नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं गिरिराज कुमावत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज सुबह यानी 19 अप्रैल 2020 को सुबह 10 बजे आपको राजस्थान कला एवं संस्कृति का 10 क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया गया था। अब हम उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लगभग 52-53 मित्रों ने उसका सही जवाब दिए थे। लगभग सही थे, लेकिन दुखपूर्ण बात है कि 100% किसी का भी सही नहीं था। चलो कोई नहीं। जिनमें से सबसे पहले जवाब आया था भाई संजय कुमावत थली, कालूराम जी नेमला, खेमराज मीणा थली, अशोक कुमार भील बाड़मेर, महेंद्र श्रीनगर, नरपत सिंह राठौर रानीगांव, और भी कई नाम हैं। भावेश कुमार भीलवाड़ा, अजय मारवाड़ी, कपिल जहांगीर, महेश वर्मा, और भी कई बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया था। कोशिश करो आगे पूरे सही जवाब देने की, ठीक है दोस्तों। और बाकी के नाम बचे हुए हैं, मैं वीडियो के अंत में उनको बताने की कोशिश करूँगा यदि टाइम रहा तो। कोशिश करो सबसे पहले जवाब देने की, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब हम क्वेश्चनों की ओर। जिनके जो प्रश्न गलत थे वो यहाँ इसे पूरा वीडियो को अंत तक देखना और सही कर लेना जवाब को, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस पेपर 2 का अपना पहला क्वेश्चन था जो कमेंट पर आधारित है। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार किस दुर्ग को कहा जाता है? सोजत, सिवाना, तारागढ़ या फिर कुंभलगढ़ को? देखो, सोजत पाली में है, सिवाना बाड़मेर में है, तारागढ़ अजमेर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। सोजत पाली, सोजत की मेहंदी फेमस है, रचने वाली मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है। और कुंभलगढ़ में एक कटारगढ़ दुर्ग और है जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अपने इसका सही जवाब दे कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के उपनाम है मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ शासकों की शरणस्थली, मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है इसको। किसको? कुंभलगढ़ दुर्ग को, ठीक है दोस्तों। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये किसने कहा था मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। ये कमेंट किसने कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना सेकंड वाला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। ये क्वेश्चन सभी के गलत था। इसमें ऑप्शंस को आप अच्छे से देखें। आपका उत्तर जो आप दिए थे वो सही था, लेकिन ये बहुत डीपली से क्वेश्चन था, इसका उत्तर अलग है। आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। मेरे चैनल पर महाराणा प्रताप का एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें बहुत अच्छे से गहराई से बताया गया है महाराणा प्रताप के बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके एक बार महाराणा प्रताप का जो वीडियो है उसको देखें। उसमें बहुत गहराई से बताया हुआ है महाराणा प्रताप के बारे में। तो देखते हैं इसका क्या है उत्तर। इसमें आपको पता है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग है, जी सा है। और कटारगढ़ के अंदर एक बादल महल है, जी बिल्कुल है। और उस बादल महल के अंदर एक जूनी कचहरी है और एक मर्दाना कचहरी है। जो ये जूनी कचहरी है, इसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जूनी कचहरी के अंदर। कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है, कटारगढ़ के अंदर बादल महल है, बादल महल के अंदर दो कचहरियां हैं, एक जूनी कचहरी और एक मर्दाना कचहरी। जो जूनी कचहरी है इसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। और महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 रविवार के दिन, GST ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन। इस दिन प्रताप जयंती मनाई जाती है। GST लागू हुई थी ना,
ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। रविवार को 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ध्यान रखना जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऑप्शन देखना एक बार, ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब देना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जूनागढ़ के किस दरवाजे पर गजारुड जयमल फत्ता की मूर्तियां है? बताइए, सूरज पोल, गणेश पोल, हाथी पोल या लोहा पोल? जो गणेश पोल है ये आमेर के किले में है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा बताया है गणेश पोल को फर्ग्यूसर ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर है अपना सूरज पोल। राय सिंह राठौड़ के काले हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई थी यहाँ पर जयमल और फत्ता की, और इसी पोल पर राय सिंह प्रशस्ति भी लिखी हुई है। जूनागढ़ किले में 37 बुर्ज हैं, ध्यान रखना जूनागढ़ किले में 37 बुर्ज है। सूरज पोल जो दरवाज़ा है इस पर राय सिंह प्रशस्ति भी लिखी है। राय सिंह राठौड़ ने काले हाथी पर सवार जयमल फत्ता की मूर्तियां यहाँ पर लगवाई थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो गणेश पोल है आमेर किले में है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा बताया है फर्ग्यूसर ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आराम से देखो इनको। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पेपर 2 का चौथा क्वेश्चन था, राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग किस दुर्ग में किया गया था? लिफ्ट का प्रयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग किस दुर्ग में किया गया था? मेहरानगढ़ में, जूनागढ़ में, भटनेर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? ऑप्शंस देखते हैं। जो मेहरानगढ़ है इसमें दूसरी बार लिफ्ट का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर नागणेची माता और चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। जो जूनागढ़ है इसको जमीन का जेवर कहते हैं, राती घाटी का किला कहते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर यहीं पर बना हुआ है जूनागढ़ में, जिसको अनूप सिंह ने बनवाया था। और ये जो जूनागढ़ किला है ये राय सिंह राठौड़ ने बनवाया था। अगला ऑप्शन है भटनेर दुर्ग। ये राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं ने जल जोहर किया था। यहाँ पर जब 1398 में जब तैमूर ने आक्रमण किया था तब मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर जल जोहर किया था। चित्तौड़गढ़ के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। व्हेल मछली की आकृति में बना हुआ है। ये राजस्थान का पहला आवासीय किला यहाँ पर है। कौन सा है? राजस्थान का पहला आवासीय किला है चित्तौड़गढ़। अब आपको बताना है राजस्थान का दूसरा आवासीय किला कौन सा है। क्या बताना है? राजस्थान का दूसरा आवासीय किला कौन सा है, ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। अपना प्रश्न था सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग किया गया था जूनागढ़ किला में। कहाँ पर किया गया था? जूनागढ़ किला में। और दूसरी बार कहाँ किया गया? मेहरानगढ़ में। कहाँ किया गया था? दूसरी बार किया गया था मेहरानगढ़ में, और प्रथम बार किया गया था जूनागढ़ में। ठीक है दोस्तों, आराम से याद करो, नोट्स बनाओ आराम से। एक एक क्वेश्चन के नीचे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे नोट करते रहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाड़ी रानी कर्मावती की अर्धछत्री किस दुर्ग में बनी हुई है? हाड़ी रानी कर्मावती की अर्धछत्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन डाला हूँ। आराम से देखो, वीडियो पूरा देखो। टेस्ट पेपर डालता हूँ, टेस्ट पेपर को सोल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है दोस्तों, हाड़ी रानी कर्मावती की अर्धछत्री, जो हाड़ी रानी कर्मावती की अर्धछत्री है इसको अधूरा स्वप्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधूरा स्वप्न। ठीक है दोस्तों, याद रखना, हाड़ी रानी कर्मावती की अर्धछत्री को अधूरा स्वप्न कहा जाता है। तो ये किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, अकबर का किला में है या रणथंभौर में है? अकबर का किला, जी हाँ, अकबर का किला मैगजीन दुर्ग अजमेर में, जहाँ पर 1570 में नागौर दरबार लगाया था अकबर ने मैगजीन दुर्ग में, वही अकबर का किला है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या है? रणथंभौर दुर्ग। कहाँ पर है अधूरी छतरी? कहाँ पर बनी हुई है? रणथंभौर दुर्ग में। हाड़ी रानी कौन थी? हाड़ी रानी थी राणा सांगा की पत्नी। किसकी पत्नी थी? राणा सांगा की पत्नी थी हाड़ी रानी। राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, और राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? दौसा के पास में, बसुआ गांव में। ठीक है दोस्तों, हाड़ी रानी कर्मावती की अर्धछत्री कहाँ पर बनी हुई है? रणथंभौर दुर्ग में। नोट कर लीजिए, रणथंभौर दुर्ग में, जिस अर्धछत्री को अधूरा स्वप्न भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 6,
निम्न में से कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? गागरोन, सिवाना, कुंभलगढ़ या रणथंभौर? कौन सा दुर्ग नहीं है? सिवाना दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो सिवाना दुर्ग के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं, क्यों विश्व धरोहर में नहीं है, तो थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इसकी। बाड़मेर में है सिवाना दुर्ग। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। राव चंद्रसेन ने भी मुगल सेना का प्रतिरोध सिवाना में रहकर ही किया था। सिवाना दुर्ग में ही शेर ए राजस्थान को नज़रबंद किया गया था। दोस्तों, शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, शेर ए राजस्थान किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, शेर ए राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो विश्व धरोहर सूची में कौन सा किला नहीं है? सिवाना। ठीक है, क्या क्या बता दिया इसके बारे में? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। राव चंद्रसेन ने भी यहीं रहकर मतलब मुगल सेना का प्रतिरोध किया था, विरोध किया था, और शेर ए राजस्थान को सिवाना दुर्ग में ही नज़रबंद किया गया था। ठीक है दोस्तों, सिवाना दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है, ध्यान रखना, हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाड़मेर में हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है सिवाना दुर्ग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्याय की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? क्वेश्चन क्या है? न्याय की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? मांडलगढ़ में, रणथंभौर में, तारागढ़ में या फिर गागरोन दुर्ग में? किस में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। न्याय की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। न्याय की छतरी क्या है? 32 खंभों की छतरी है, जो हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जयतर सिंह की याद में बनवाई थी। न्याय की छतरी कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग में। 32 खंभों की छतरी है, हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जयतर सिंह की याद में बनवाया था न्याय की छतरी, रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छतरी को धाबाई की छतरी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? 8 खंभों वाली को कहा जाता है, या 80 खंभों की कहा जाता है, या 84 खंभों वाली छतरी को कहा जाता है, या 10 खंभों वाली छतरी को कहा जाता है? धाबाई की छतरी किसको कहा जाता है? धाबाई की छतरी 84 खंभों वाली छतरी को कहा जाता है। यह छतरी, इसका निर्माण 1631 में धाबाई देवी की याद में शत्रुसाल ने करवाया था। यह 3 मंजिली छतरी है, इस पर पशु पक्षियों के चित्र अंकित है। ये कहाँ पर है 84 खंभों की छतरी जो धाबाई देवी की याद में शत्रुसाल ने करवाया था? इसका निर्माण ये कहाँ पर है? ये कमेंट करके अभी बताइए तुरंत, कहाँ पर बनी हुई है 84 खंभों की छतरी। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं। ये जो 10 खंभों की छतरी है, ये मामा भांजा की छतरी है, जो मेहरानगढ़ में बनी हुई है। ध्यान रखना, मामा भांजा की छतरी है, मामा भांजा का मंदिर अलग है, ये छतरी है जो मेहरानगढ़ में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, जो 8 खंभों की छतरी है, ये बांडोली उदयपुर में है। कहाँ पर है? जो 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, बांडोली उदयपुर में, जो महाराणा प्रताप की छतरी है। ध्यान रखना, 8 खंभों की छतरी राणा सांगा की भी है। ठीक है दोस्तों, राणा सांगा और महाराणा प्रताप दोनों की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। जो 8 खंभों की बांडोली में है, वो महाराणा प्रताप की है। और 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी है, जो अलवर में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अलवर में है। धाबाई की छतरी 84 खंभों की है। ठीक है, अपने पेपर में 9 नंबर का क्वेश्चन था, गागरोन दुर्ग प्रथम शाक्य का वर्णन। जो गागरोन दुर्ग में प्रथम शाखा हुआ था, उसका वर्णन किस साहित्यिक ग्रंथ में किया गया है? किस में किया गया था? पृथ्वीराज रासो में किया गया है, कानड़ देव प्रबंध में किया गया है, या पद्मावत में किया गया है, या फिर अचलदास खिचीरी वचनिका में किया गया है? किस में किया गया था? तो ये किया गया था अचलदास खिचीरी वचनिका में, जिसके रचयिता कौन थे? शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन द्वारा रचित है अचलदास खिचीरी वचनिका। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की थी, पद्मावत की, जो रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में इसका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, रतन सिंह पद्मिनी के बारे में। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है?
गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। 2 साके हुए थे। प्रथम साके का वर्णन अचलदास खींचीरी वचनिका में है। 2 साके कब कब हुए थे? देखो 2 साके हुए थे, जैसे हम राजस्थान के नक्शे पर ऊपर से काउंटिंग करें जिलों की, जैसे जिले नक्शा भरना सीखते हैं ना जिला, जैसे ऊपर से श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, ऐसे 14 नंबर पे आता है झालावाड़। कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। तो साके हुए थे, एक तो हुआ था 1423 में, एक हुआ था 1444 में। कब कब हुए? 14 नंबर पे झालावाड़ आ गया। 14 से ध्यान रखना, 1423 और 1444 में। 1423 में हुआ था, किसने किया था? मांडू सुल्तान ने आक्रमण किया था, होशंग शाह ने, ठीक है। और सेकंड आक्रमण किसने किया था? सेकंड आक्रमण किया था तब गागरोन दुर्ग पर था, पालन सिंह का शासन था, तब महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था 1444 में। सेकंड साका तब हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखना। एक 1423 में और दूसरा 1444 में, 2 साके हुए थे गागरोन दुर्ग में, ठीक है। तो अचलदास खींचीरी वचनिका प्रथम साके का वर्णन है गागरोन का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज के पेपर का अपना अंतिम और 10वां प्रश्न है, भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा किस दुर्ग में होती है, जिसे अंगूठा मंदिर भी कहते हैं? किस दुर्ग में होती है? बसंतगढ़ में होती है, अचलगढ़ में होती है, कुंभलगढ़ में होती है, या आमेर के दुर्ग में होती है? बताइए। ये होती है अचलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर होती है? अचलगढ़ दुर्ग में। जो बसंतगढ़ है और अचलगढ़ है, ये दोनों सिरोही में बनी हुई है। कहाँ पर बने हुए? सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमारों द्वारा किया गया था और इसका पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया था। इसी अचलगढ़ में सावन भादो झील बनी हुई है, मंदाकिनी कुंड बना हुआ है। एक बार मतलब इसको जो अचलगढ़ है, इसको भंवराथल दुर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भंवराथल दुर्ग? महमूद बेगड़ा ने इस पर आक्रमण किया था एक बार। तब महमूद बेगड़ा ने इस पर आक्रमण किया, उस समय इस दुर्ग में मधुमक्खियां प्रकट हुई थी। उन मधुमक्खियों ने महमूद बेगड़ा पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया और महमूद बेगड़ा को भगा दिया था। तब इसे अचलगढ़ दुर्ग को भंवराथल के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा कहाँ पर होती है? अचलगढ़ दुर्ग में, जिसे अंगूठा मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का हमारे टेस्ट पेपर का आंसर दिया करो। टेस्ट पेपर के गलत हो जाने दो, हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में गलती हो उससे अच्छा है अभी गलती हो जाए, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ओनली 10% देते हैं। 10 प्रश्नों में ऑप्शंस है, 10 मिनट लग जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेगी, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। उससे क्या है, गलतियाँ हो जाने दो, गलतियों को सही करते हैं ना बाद में। आपको हर रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे टेस्ट पेपर मिल जाएगा 10 क्वेश्चनों का। उसके आंसर मैं शाम को आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आर्यन एजुकेशन ग्रुप थली पर शाम को वीडियो के माध्यम से, पूर्ण विस्तार के माध्यम से दूंगा। जो इसमें देखे हो आप इस वीडियो में, उसी के हिसाब से हर ऑप्शन को डिटेल से समझाया जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। और आप आपके हिसाब से देख लेना, पढ़ाई करो, इस लॉकडाउन को अच्छे से काम ले लो, ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।